इतिहास में पहले भी देखें तो हमेशा किसान भाइयों को अगर रेड राट लाल सोलर रोग खेत में आया है तो उस वैरायटी को बदलना पड़ा है, कभी वैरायटी को रिटेन नहीं कर पाए। लेकिन अगर इस वैरायटी को आप बदलते हैं तो आपकी गन्ने की उत्पादकता घटने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, जो भी गन्ना प्रजातियां हैं, उसमें 238 के बराबर गन्ने का उत्पादन नहीं है और बदलना भी पड़ेगा आपको। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पैकेज आप प्रैक्टिस 238 की थी, बिल्कुल वैसे ही लेकर के आप आगे नहीं चल सकते हैं, थोड़ा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये साइंटिफिकली पहले से भी प्रूव है। इस बात को अगर 238 में भी अप्लाई करते तो बहुत सारे किसान भाई हमारे बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन ले लेते हैं। एक बीघे में 100 कुंटल, और बहुत से ऐसे होते हैं जो 25 कुंटल भी ले लेते हैं, 40 कुंटल भी ले लेते हैं। यानी अगर इसी जिले में और इसी चीनी मिल क्षेत्र में या किसानों के खेत पर देखा जाए तो उत्पादन के आंकड़ों में बहुत भिन्नता होती है। उसकी गहराई में जाना चाहिए कि उत्पादन हमारा कम क्यों होता है। देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हो। जमाव के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण है, और बीज में हमने अभी चीनी मिल क्षेत्र सरसावा में भ्रमण किया, इधर मंसूरपुर क्षेत्र में भ्रमण किया। 3 आख के टुकड़े लेबर काट रही थी। 2 आख के टुकड़े में से जहाँ पर आँख रहती वहीं से काट करके और उसको अलग कर दे रहे थे, और कहीं कहीं 5 आँख का टुकड़ा भी बुआई में प्रयोग किया जा रहा था। तो जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कम से कम लेबर जो आपकी काम कर रही है, घर के लोग जो काम कर रहे हैं, एक बार उनको ज़रूर ये बता दें कि गन्ने के बीज को सीधा काटना है, जिसमें आँख हमारी कटने ना पाए। दूसरा जो ध्यान रखना है कि अगर कोई गन्ना लाल दिखाई पड़ता है, किसी में कीड़ा लगा है, तो उसको भी कहना है कि इसको छांट दें। 2 जगह आप बीज रखने का प्रबंध कर दीजिए। एक जगह रखवा दीजिए स्वस्थ बीज है, जिसमें कोई लाल रंग का पदार्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको रखिए, और दूसरी जगह लाल रंग को बिछाइए। जब आप इस काम को कर लेंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी जमाव में आपको फ़ायदा होगा। रेड राट एक ऐसी बीमारी है, अगर बीज पर ध्यान न दिया गया तो 238 जितना आप लगा रहे हैं इस समय, इसको आपको नुकसान होगा। गोरखपुर देखें तो 4-5% के आसपास है, और बरेली में 20% के आसपास है, और मुरादाबाद रेंज में 90% 238 का रकबा था। जिस जिले की अभी बात बता रहे थे, बिजनौर में 238 में रेड राट आया और 12 करोड़ कुंटल सप्लाई थी पूरे जिले की, वो घट करके एक साल में ही 8 करोड़ हो गई। 4 करोड़ कुंटल का नुकसान हुआ। तो मेरा ये कहना है कि बीज का बदलाव आपको करना है। जो हमारे पास गन्ने की किस्में हैं उसमें 118 आपके पास पहले से है, जिसको आपने अपने खेत में टेस्ट कर रखा है, उसकी बुआई कर सकते हैं। 15-0-23 अगर आपके खेत में ये वैरायटी आगे चल करके थोड़ी कड़ी हो जाए और अब इसका अच्छा उत्पादन ले पाए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्टिविटी के सारे गुण मौजूद हैं। मैं बात कर रहा था कि बीज का चयन कैसे करें। बीज में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गन्ने का नीचे का हिस्सा न हो। अभी हमने पूरे विल्टर में सभी 19 चीनी मिलों का दौरा किया, कम से कम 2 बार, आपकी चीनी मिल का भी, और इसी तरीके से प्रेगनेंटों का, किसानों के खेतों का। जब गन्ने को हम काटते थे आगे से, तो आप ही काट कर देखिएगा तो नीचे की तरफ 3-4 कोण में या तो कोई कीड़ा है, या रेड है, या पेस्ट है। तो गन्ने की अगर आपको बुआई करनी है तो अवॉइडेंस ऑफ द पेस्ट, यानी पेस्ट से बचने के लिए करना क्या है, ऊपर का गन्ना, वैसे वैज्ञानिक कहते हैं 1/3, लेकिन उसमें आपकी कास्ट बहुत बढ़ जाएगी। मैं इतना कहता हूँ कि ऊपर का आधा गन्ना आप बुआई कर लें और नीचे का आधा गन्ना चीनी मिल को सप्लाई कर लें। नीचे के आधे गन्ने में कीड़े ज्यादा हैं,
बीमारी ज़्यादा है और रिकवरी ज़्यादा है, यानी जीवी भी ज़्यादा होती है। तो ऊपर के गन्ने में